हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू आर डूइंग वेल। मैं आपकी रीजनिंग में उषा यादव। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल उषा क्लासेस। So please like and subscribe my YouTube channel so that you will get the latest notification. In today's class, we are doing the chapter number 4, that is your figure completion. I hope you have done with the chapter number 1, 2 and 3. So let's start the chapter number 4, that is figure completion. As you can see in figure completion you can understood the topic name with itself. टॉपिक नाम आप यहीं से समझ सकते हैं। फिगर कंप्लीशन मीन्स आपको एक फिगर को कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको कुछ न कुछ पार्ट क्या होगा मिसिंग दिया होगा, कुछ न कुछ पार्ट क्या होगा मिसिंग होगा, और उस मिसिंग पार्ट को क्या करना है आपको आइडेंटिफाई करके और आपको क्या करना है उसको कंप्लीट करना है। तो आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास इसमें क्या हो सकता है 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है या फिर 3x3 की भी मैट्रिक्स हो सकती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमें अभी समझ में आता है कि 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि चीजें एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। वी हैव गिवन ए एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल वी हैव गिवन ए 2x2 मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है हमारे यहाँ पे। रोज फॉर ए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। और हमारे पास क्या है इसमें सभी में ऑलमोस्ट आपको देख पा रहे हो सभी में क्या है सर्कल है, सभी में क्या है सर्कल, और ये वाला पार्ट मिसिंग है। चलो इस वाले फिगर को कैसे कंप्लीट करेंगे। सभी में क्या है सर्कल है, इट मींस यहाँ पे भी क्या आना चाहिए एक सर्कल आना चाहिए, एक क्या आना चाहिए यहाँ पे भी एक सर्कल आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे एक सर्कल आना चाहिए, ठीक है। एक क्या आएगा यहाँ पे एक सर्कल आएगा। यहाँ पे भी भाई पैटर्न यही फॉलो होगा कि इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल, यहाँ पे भी सर्कल आएगा। तो आपको ऑप्शंस में जाना पड़ेगा कि सभी में सर्कल है। हाँ यहाँ पे तो सभी में सर्कल है। वी कैन नॉट एलिमिनेट एनी ऑप्शन विद द हेल्प ऑफ द सर्कल। तो हमें थोड़ा और आगे मूव करना पड़ेगा, और आगे मूव करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या है सभी में क्या है सर्कल के बीचों बीच एक स्लीपिंग लाइन है, एक स्टैंडिंग लाइन है। तो यहाँ पे भी क्या होगा एक स्टैंडिंग लाइन होगी सर्कल के बीचों बीच और एक स्लीपिंग लाइन होगी, ठीक है। हमने कर दिया। अब हमें देखना है कि किस किस वाले ऑप्शन में ऐसे है और किस में नहीं है। देखो इस वाले ऑप्शन में ये वाली लाइन मिसिंग है, ये वाली लाइन आपकी क्या है मिसिंग है। मिसिंग है इट मींस दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। इस वाले में हमारे पास स्टैंडिंग लाइन है, ना ही तो ये स्टैंडिंग लाइन कंप्लीट है ना ही ये स्लीपिंग लाइन है। ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेटेड। सी में क्या है हमारे पास एक स्टैंडिंग लाइन है, एक स्लीपिंग लाइन है इसमें। डी में भी है एक स्टैंडिंग एक स्लीपिंग। तो इसके हेल्प से तो हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा और आगे मूव करना पड़ेगा क्योंकि दो ऑप्शंस में सिमिलरिटी आ गई है, और सिमिलरिटी आ जाती है थोड़ा और आगे मूव करो। देखो आगे क्या होने वाला है, आगे देखेंगे हमारे पास सभी में क्या है बीच सेंटर, जो सेंटर है सर्कल का, जो सेंटर है सर्कल का वहां से क्या आ रही है लाइन्स आ रही है। जैसे यहाँ पे जो सेंटर है सर्कल का यहाँ पे क्या आ रही है एक लाइन आ रही है, वो किस तरफ स्क्वायर के मिड की तरफ, स्क्वायर के मिड की तरफ। तो यहाँ पे भी एक लाइन आ रही है, यहाँ पे भी एक लाइन स्क्वायर के मिड की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे भी क्या आ रही है स्क्वायर के सेंटर ऑफ द सर्कल टू द स्क्वायर ऑफ द मिड, मिड की तरफ आ रही है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी फॉलो होगा। जो ये सेंटर है सर्कल का, सर्कल से स्क्वायर के मिड की तरफ जाएगी। तो एक लाइन कैसे जानी चाहिए ये वाली जानी चाहिए बस। चेक कर लो सी और डी में क्या डिफरेंस है। भाई सी और डी में क्या है, डी में ये वाली लाइन क्या है एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन क्या है एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। तो इट मींस हमें ये चाहिए नहीं, इट मींस दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी में हमारे पास सेम हमारे पास ये फिगर दिखाई दे गया है, तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे बना के भी दिखाया कि कैसे हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। इनमें सिंपल आपको क्या करना पड़ता है ऑब्जर्व करना पड़ता है पैटर्न कि क्या पैटर्न चल रहा है, कौन सी लाइन किधर जा रही है, सब पूरा एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा। एक और एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है ये वाला पोर्शन दिया है, ये पोर्शन दिया है, ये वाला दिया है, हमारे पास ये वाला मिसिंग है। क्वेश्चन मार्क मीन्स ये मिसिंग है, तो हमको क्या करना पड़ेगा ये वाला हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये वाला फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास क्या हो रहा है एक पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि सभी में सब सेंटर जो सेंटर है स्क्वायर, ये स्क्वायर है,
ये स्क्वायर है, हमारे पास दे रखा है ना स्क्वायर, तो इसका मिड कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ पे क्या है, एक टिल्टेड स्क्वायर बनाया हुआ है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो एक लाइन डेफिनेटली ऐसे आएगी, एक लाइन डेफिनेटली क्या आएगी, ऐसे वाली लाइन आएगी। तो हमारे पास दूसरा क्या दे रखा है, सभी में क्या है, बीचों बीच क्या है, स्लीपिंग लाइंस है, स्लीपिंग लाइंस है, इट मीन्स यहाँ पे भी स्लीपिंग लाइंस आ जाएंगी। तो आप देखो इस वाले फिगर के अंदर हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, नीचे की तरफ दिया हुआ है, नीचे की तरफ मीन्स आपके पास एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। तो हमें ये वाला पोर्शन देखना है कि एक स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर यहाँ पे लाइन होनी चाहिए, कहाँ पे लाइन होनी चाहिए, यहाँ पे, और हमारे पास क्या होगा, और इसमें क्या होनी चाहिए, स्लीपिंग लाइंस होनी चाहिए। तो देख लो किसमें है, देखो ऑप्शन नंबर सी के अंदर तो है ही नहीं, इसमें तो लाइन कहीं पे भी नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर में, मीन्स इस तरफ दे रखी है, इट मीन्स ये भी एलिमिनेट हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास ये क्या है, ये ऊपर वाले कॉर्नर में दे रखी है, स्क्वायर के ऊपर वाले कॉर्नर में, ये भी नहीं चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर ए इज द, बचा क्या अपना, ए बचा, तो ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी हम कंप्लीट फिगर कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए हम क्या हो रहा है। जो यहाँ पे है, इसका मिड है, मिड से इस वाले मिड तक एक लाइन गई, फिर यहाँ से एक लाइन इस वाले पोर्शन पे गई, ऐसे इसने प्रोजेक्ट किया लाइंस को। और हमारे पास ये लाइंस कैसे हैं, इस तरफ है, जो ये दोनों लाइंस पैरेलली हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें लाइंस कैसे हैं, ऐसे 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 हैं, और ये वाली लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, तो ये लाइंस कैसे हैं, ऐसे 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 लाइंस आएंगी, ऐसे ऐसे लाइंस आएंगी। देख लो हमारे पास भाई, हमारे ए में क्या है, यही है, सेम ऐसे ऐसे लाइंस है, और ये फ्रॉम मिडल ऑफ द स्क्वायर टू द राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर, मीन्स कॉर्नर टू कॉर्नर दिया हुआ है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम एलिमिनेट कर देते हैं। हम ये नहीं भी ड्रॉ करते तब भी हमने ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख लिया कि हम क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे करते हैं। सिंपल, हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व हमने किया कि बीचों बीच हमारे पास क्या है, एक टिल्टेड स्क्वायर बनाया है, उसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस वाले कोने में आएगा, ना ही हमारे इस वाले कोने में आएगा कुछ भी, ना ही इसमें ना ही इसमें, हमारे पास कहाँ आएगा, इस वाले में आएगा। और लाइंस क्या आएंगी, ये वाली लाइंस आएंगी। तो हमारे पास ये रोंग होगा, इधर होगा तो रोंग, इधर होगा तो रोंग है, और इधर होगा तो रोंग है। तो हमारे पास डी में क्या है, इधर दिया है, ये इसलिए रोंग है, बी में हमें यहाँ टॉप मोस्ट में दिया इसलिए रोंग है, सी में तो दिया ही नहीं है, तो बचा अपना ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, पहले ऑब्जर्व करो, एनालाइज द फिगर। क्या दिया हुआ हमें फिगर के अंदर, फिगर में हमें सबसे पता चल रहा है कि एक बड़ा स्क्वायर है, उस स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या है, जो मिड है जो स्क्वायर का, ये मिडल पॉइंट्स हैं, यहाँ से लाइंस क्या है, प्रोजेक्ट की गई है। एक लाइन ऐसे प्रोजेक्ट की गई है, एक लाइन ऐसे प्रोजेक्ट की गई है, और एक लाइन ऐसे प्रोजेक्ट की गई है, और सभी में ऐसे कर्व टाइप इनसाइड द स्क्वायर, स्क्वायर की तरफ ऐसे क्या किया गया है, ऐसे कर्व्स बनाई गई है, कर्व्स बनाई गई है ऐसे। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें सेम प्रोसीजर इसमें करेंगे कि मिड टू मिड क्या करेंगे, एक लाइन प्रोजेक्ट करेंगे, और जो स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के हमारे बीच पहले बात तो हमारे पास लाइन कौन सी आनी चाहिए, ये वाली लाइन आनी चाहिए। कौन सी वाली, ये वाली स्लांट लाइन आनी चाहिए। तो देखो किसमें ये वाली लाइन है, उसी से हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें क्या ऊपर की तरफ जा रही है, रॉन्ग है, हमें तो नीचे ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए, यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, सही हो सकता है। इसमें क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, रॉन्ग है। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रही है हमारे पास, ये भी हो सकता है। तो बचे ऑप्शन नंबर बी एंड डी। अब हम देखते हैं आगे, हमारे पास यहाँ पे फंस गए कि आगे क्या होने वाला है। आगे देखते हैं भाई, इसमें यहाँ पे एक एरो, सभी में कॉर्नर पे एरो है, वो भी इनसाइड, तो इसमें भी एरो होगा, इसमें भी एरो, इसमें भी एरो, यहाँ से तो एलिमिनेशन नहीं हुआ, सिमिलरिटी आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि हमारे पास जो कर्व है वो अंदर की तरफ है, वो भी किस तरफ, स्क्वायर के सेंटर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वो आएगी लाइन के ऊपर रहेगी, क्या है, लाइन के ऊपर ऐसे कर्व आएगी। अगर लाइन के ऊपर देख लो, इसमें तो लाइन के नीचे की तरफ है, इसमें क्या है,
ऐसे लाइन के नीचे की तरफ कर्व है बी ऑप्शन में, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास इस तरह से हमने इस फिगर को कंप्लीट किया और ये हमारे पास राइट आंसर आया। सिंपल, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमने लाइंस को ऑब्जर्व किया, कैसे कैसे लाइंस को प्रोजेक्ट किया गया है। लाइंस को देखा कि स्क्वायर के मिड से और इस मिड तक किया गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक किया गया है, मीन सभी मिडल पॉइंट्स को कनेक्ट किया गया है। तो हमने भी सेम प्रोसीजर यहाँ पे किया कि इस मिडल पॉइंट से इस मिडल पॉइंट तक एक स्लांट लाइन आएगी, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ। मीन्स ये वाली लाइन हमारे पास ऐसे वाली लाइन होनी चाहिए कि ऊपर से नीचे की तरफ आए स्लांट लाइन, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नंबर में क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, इसलिए एलिमिनेट किया। सी को भी हमने इसीलिए किया कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। बचे ऑप्शन नंबर बी एंड डी। बी एंड डी में हमारे पास एलिमिनेट कहाँ से हुआ कि जो ये कार बन रही है लाइन के ऊपर बन रही है, लाइन के ऊपर की तरफ बन रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाइन के नीचे की तरफ है। क्या है, ये लाइन के नीचे की तरफ है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया और बचा क्या अपने पास, ऑप्शन नंबर डी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या दिया, सिंपल, इसमें भी हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर में क्या है, हमारे पास ये वाला पार्ट मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चलो ऑब्जर्व करते हैं, हाउ टू एनालाइज द फिगर। एक स्क्वायर के 4 पोर्शन दिए हुए हैं, सभी में क्या है, कॉर्नर्स पे सर्कल बनाए हुए हैं, सर्कल्स बनाए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी सर्कल आना चाहिए। कौन से वाले कॉर्नर में, मींस ये राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर के अंदर, राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर की राइट साइड है और एकदम बॉटम है, ये राइट मोस्ट अप टॉप कॉर्नर है, ये बॉटम कॉर्नर। इट मींस एक सर्कल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। इट मींस देख लो आप, जहाँ पे ये राइट साइड में सर्कल है वो ऑप्शन होगा, जिसमें नहीं है वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें देखो लेफ्ट मोस्ट बॉटम है, एलिमिनेटेड। इसमें भी लेफ्ट में दिया हुआ है ये सर्कल, एलिमिनेटेड। बचा ए एंड बी। ए एंड बी में राइट साइड में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से केस फंस गया कि हमारे पास पता नहीं क्या होगा, ए होगा या बी होगा। तो थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आगे मूव करेंगे तो फिगर को और एनालाइज करेंगे कि हमारे पास क्या हुआ है। ऐसे एक ट्रायंगल सी बनाई हुई है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगी, एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन ऐसे होगी, ट्रायंगल सी बनेगी। अब हमारे पास क्या है, लाइंस को ऐसे बनाया गया है, ऐसे ऐसे बनाया गया है, लाइंस को ऐसे बनाया गया है। सभी में क्या है, जो सेंटर है उससे दूर की तरफ जा रही है लाइन, सेंटर से दूर की तरफ ऐसे लाइंस जा रही है। तो हमारे पास देख लो, और एक हाफ सर्कल इस टाइप से हाफ सर्कल बनाया गया है। इसके ऊपर एक क्या बनाया गया है, हाफ सर्कल बनाया गया है। तो देख लो किस में है हाफ सर्कल, देखो हमारे पास नीचे की तरफ है, ये ट्रायंगल शेप कहाँ है, नीचे की तरफ, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में क्या है, ऊपर की तरफ है। इट मींस ये क्या हो गया, अपर साइड है, अपर साइड है ट्रायंगल, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। ये क्या है, हमारे पास डाउनवर्ड साइड है। देखो ये डाउनवर्ड साइड हमें यही चाहिए थी और एक ऐसे सर्कल चाहिए था, वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये देखिए यहाँ तक कितने इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं और इनको सोल्व करने में बहुत मजा भी आता है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, हमें कुछ नहीं दिया, सिंपल वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिंपल लाइंस का खेल है कि किस तरफ वाली स्लांट लाइन आएगी। तो सबसे पहले हमें फिगर को एनालाइज करना है। हम एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है, उसके 4 पोर्शन है, स्क्वायर के 4 पोर्शन हैं, तो हमने चारों पोर्शन को ऑब्जर्व किया तो देखा इसमें तो क्या है, टॉप टू बॉटम की तरफ ऐसे लाइंस है, स्लांट लाइन, टॉप टू बॉटम की तरफ स्लांट लाइंस है, ऐसे वाली लाइंस है। हमारे पास क्या है, ये वाली लाइंस है, कौन सी वाली है, ये वाली लाइंस है, ऐसे टॉप टू बॉटम की तरफ। इस वाले में क्या हो रहा है, ये वाली लाइंस और इनको टच करते हुए ये वाली लाइंस प्रोजेक्ट की गई है, ये वाली लाइंस ऐसे प्रोजेक्ट की गई है, मिडल वाली, ये मिडल लाइन है, इससे सारी लाइंस इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाले में ये ऐसे लाइंस हैं, इनको ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट से। तो इस यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, कुछ तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि हमारे पास ये लाइन सभी आपस में ज्वाइंट है, तो कुछ तो पैटर्न क्या समझ में आ रहा है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन। ये समझ में आ रहा है कि मेरे पास ये वाला पॉइंट है, इसको ये ज्वाइन करेगा, इसको ये ज्वाइन करेगा और इसको ये ज्वाइन करेगा और इसको ये वाला, इसको ये वाला, और ऐसे चलता जाएगा अपना, और ये वाली लाइंस वाला हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर कौन सा होना चाहिए कि लाइंस हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ जानी चाहिए, नीचे से मींस इस वाले पोर्शन में आनी चाहिए। ये तो स्लीपिंग लाइंस हैं, रॉन्ग,
स्लांट लाइंस है रॉन्ग, हमें स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइंस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्लांट लाइंस। इसमें क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और वो भी कौन सी वाली, इस तरफ वाली आ रही है ऑप्शन नंबर सी में। लेकिन हमें चाहिए कौन सी, हमें तो ये वाली लाइन चाहिए, हमें ये वाली लाइन चाहिए, तो ये वाली ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, सी इज द रॉन्ग आंसर। सो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, ये डिफिकल्ट नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है इसको। देखते हैं कैसे ऑब्जर्व करते हैं। हमारे पास सिंपल एक स्क्वायर बॉक्स दिया हुआ है, एक पार्ट मिसिंग है, हम इस वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक फिगर क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट फिगर बन जाएगा। तो चलो कैसे कंप्लीट करते हैं। हमने देखा कि हमारे पास स्क्वायर एक टिल्टेड स्क्वायर बनाया हुआ है, ये वाला टिल्टेड स्क्वायर है कि नहीं है, ये वाला क्या है, एक टिल्टेड स्क्वायर है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कंप्लीट करने के लिए हमारे पास होगा ये वाली लाइन ऐसे आएगी, ये वाली लाइन ऐसे आएगी। इट मीन्स मेरे पास क्या होना चाहिए, एक लाइन तो ऐसे वाली आनी चाहिए, और इसके बीचों बीच क्या है, ऐसे लाइंस प्रोजेक्ट की गई है। ये भी समझ में आ गया हमें। फिर इसने क्या किया हुआ है, एक लाइन को देखो कैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप बनाई हुई है। यहाँ से जहां से ये लाइंस है वहीं से क्या किया गया, एक लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है और एक लाइन यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है, और एक स्लांट लाइन यहाँ पे कॉर्नर पे। सभी में क्या है, कॉर्नर पे एक स्लांट लाइन है, और इनके दोनों अपोजिट कॉर्नर से लाइंस को प्रोजेक्ट किया गया है। इट मीन्स एक स्लांट लाइन कहाँ पे आएगी, हमारे पास ये वाली स्लांट लाइन आएगी, और कहाँ पे, इस वाले कोने के अंदर आएगी, और इसकी क्रॉस पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। इसका क्रॉस, इट मीन्स इसको क्रॉस में कैसे ज्वाइन किया गया, ऐसे ज्वाइन किया गया है। इसको क्रॉस में कैसे ज्वाइन किया गया, ऐसे ज्वाइन किया गया है। फिर यहाँ से एक स्लांट लाइन, यहाँ से एक स्लांट लाइन, तो सभी में यही किया गया है, और ये वाला फिगर हमें देखना है। तो हम सिंपल देखते हैं पहले। हमारे पास क्या है, ये लाइन है और डायगोनली इनको ज्वाइन किया गया है, लेकिन ये उल्टा दिया हुआ है। हमको चाहिए था क्या, ये वाला रेक्टेंगल चाहिए था, किस तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ वाला, ये वाला रेक्टेंगल चाहिए हमको, ऐसा डायगोनली, क्रॉस डायगोनली। तो ये वाला तो क्या है, उल्टा दिया, इट मींस इट इज रिजेक्टेड। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ये तो कोई शेप ही नहीं है, ट्रायंगुलर शेप तो बनेगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। ठीक है, बचा अपना बी एंड सी। बी एंड सी में देखते हैं क्या डिफरेंस है। भाई बी एंड सी में मुझे दोनों ही सेम दिख रहा है, यहाँ पे भी ट्रायंगल रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, और इनको डायगोनली क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है, इनके डायगोनल्स बनाए हैं। लेकिन हमारे पास डिफरेंस, माइन्यूट सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा मीन छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि हमें क्या है, सिर्फ एक लाइन चाहिए, वो भी यहाँ पे सेंटर ऑफ द स्क्वायर से इस वाली लाइन पे, टिल्टेड वाले स्क्वायर पे। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक लाइन चाहिए, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी लाइन दे दी कॉर्नर में, ये डिफरेंस दिया हुआ है, हमें यहाँ पे लाइन नहीं चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज एलिमिनेटेड। बचा क्या अपना ऑटोमेटिकली सी ही बचा। तो सी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, राइट आंसर हो गया। तो देखो कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था कि हमें कैसे शुरू करें। शुरू कैसे करें, तो मैम ने कैसे शुरू किया, पहले हमने टिल्टेड स्क्वायर बनाया, और हमारे पास टिल्टेड स्क्वायर बनाने के बाद हमने एक रेक्टेंगल बनाई, और उसके अपोजिट डायगोनल्स को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, डायगोनल्स को क्या किया, ज्वाइन किया, और उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल शेप बना दी। फिर हमने देखा कि कहाँ पे ये मैच करता है। तो ए में तो उल्टा रेक्टेंगल दिया हुआ था, डी में ट्रायंगल दिया हुआ है, बचा क्या अपना बी एंड सी। बी एंड सी में ये डिफरेंस है कि ये लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है बी में, तो हमें ये लाइन नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट किया। बचा क्या अपना ऑप्शन नंबर सी। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आज के पार्ट में हम इतना ही रखते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। सो स्टूडेंट्स, please practice the questions at your home, because reasoning requires the practice, and you know most common line is, most important, most encouraging line is, practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. ठीक है, so students, keep practicing the questions and keep enjoying with me. Please like and subscribe my videos and my channel, please, and please share it with your friends
so that they can acquire the knowledge which is available on my platform. Okay, so students, till then, bye bye, take care, see you, bye.